हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि बाइनेंस ने इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है एफआईयू उसके साथ जो इनिशियल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट कर लिया है। इनिशियल प्रोसेस का मतलब ये है कि जो शुरुआती जो रजिस्ट्रेशन है उसको उसने उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। इसको कंफर्म किया है जो एफआईयू के डायरेक्टर हैं मिस्टर विवेक अग्रवाल, उन्होंने ये कंफर्म किया है। तो एफआईयू के डायरेक्टर ने कहाँ पे कंफर्म किया? बेसिकली एफआईयू की और भारत वेब थ्री एसोसिएशन ने एक वर्कशॉप अरेंज करी हुई थी जिसके अंदर काफ़ी सारी जो एक्सचेंजेस हैं उसके फाउंडर्स थे, एफआईयू के जो जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्रवाल वो भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कंफर्म किया है कि बाइनेंस ने इनिशियल जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट कर लिया है। अभी जो फर्दर स्टेप्स हैं कंप्लायंस के उनका होना अभी कंप्लीट होना अभी बाकी है। बाइनेंस की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया है जैसे कि कॉइनडेस्क, मनीकंट्रोल.com इन लोगों ने भी कंफर्म कर दिया है। अब इसमें क्या है कि विवेक अग्रवाल जी का ये कहना है कि जो एफआईयू के डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि अभी बाइनेंस की पेनल्टी डिसाइड होना बाकी है। कूकॉइन की पेनल्टी डिसाइड हो गई थी। कूकॉइन जो है वो थॉरली उसने अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था और उसको जो 35 लाख रुपीस का करीब फाइन हमने डिसाइड किया था वो उसने जमा भी कर दिया है। तो कूकॉइन एक तरीके से एफआईयू रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और ओकेक्स जो थी उसने डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया से विथड्रॉ कर रहा है अपनी सर्विसेज। ओकेक्स यहाँ एफआईयू की रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है और जो बाइनेंस है उसने इनिशियल प्रोसेस जो है वो पूरा कर लिया है। बाइनेंस के अंदर अभी पेनल्टी डिसाइड होना बाकी है। तो बाइनेंस के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी ये अभी विवेक अग्रवाल ने बोला है कि अभी ये डिसाइड होना बाकी है। वो कितना अमाउंट होगा, कितनी पेनल्टी होगा, इसका डिसाइड होना अभी बाकी है। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए कुकॉइन के बाद लग रहा था कि बाइनेंस क्योंकि उसका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। कुकॉइन बाइनेंस को compete करता है, ओवरऑल पूरी जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पे compete करता है। और अगर बाइनेंस ने कहीं ना कहीं अपने कंपटीशन को देखते हुए जो इनिशियल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का उसको पूरा करने के लिए उसने इनिशिएशन अपना पहला स्टेप उसने पूरा कर लिया, बस फाइन देना बाकी है और बाकी जो कंप्लायंस की जो चीजें हैं उनको पूरा करना बाकी है। अब इसका रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आपके लिए और मेरे लिए, हम लोगों के लिए एक्चुअली में एफआईयू रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। तो इसको मैंने यहाँ पे एक ट्वीट के माध्यम से समझाया ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि एफ रजिस्ट्रेशन के बाद आखिर होता क्या है और क्या होता है और क्या नहीं होता। तो इसको समझिए। एफआईयू रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अब बाइनेंस को एक कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद बाइनेंस को एक डायरेक्टर भी अपॉइंट करना पड़ेगा जो इंडिया में रहता होगा। कंप्लायंस ऑफिसर भी इंडिया के अंदर रहता होगा। तीसरा चीज ये है कि जो भी कंप्लायंसेस हैं वो जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एफआईयू की उस दिन से उसके ऊपर वो कंप्लायंस लागू होगी। उसके बाद बेसिकली रजिस्ट्रेशन के बाद जितनी भी जो सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शंस हैं वो बाइनेंस को रिपोर्ट करनी पड़ेंगी। सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी ऐसी ट्रांज़ैक्शन जो कि हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन है, कोई बहुत बड़ी ट्रांज़ैक्शन है, कोई बहुत बड़ा कहीं से पैसा आया है, कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन जो लग रहा हो कि यार ये टैक्स इवेजन से रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, ऐसी कोई भी सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन जो बाइनेंस को लगेगी हर 15 दिन में उसको वो एफआईयू के पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, वो फॉर्मेट स्टैंडर्ड होगा, उसके अंदर उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? और जो भी ट्रैवल रूल है कि मतलब पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो भी केवाईसी और उसके जो मापदंड है, वो भी उसे पूरे करने पड़ेंगे। तो जो भी एफआईयू की रिक्वायरमेंट है, वो उसे पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अचानक अब बाइनेंस टीडीएस काटने लग जाएगा क्योंकि ये एफआईयू का डिपार्टमेंट नहीं है। एफआईयू ज़रूर आईटी डिपार्टमेंट को ये बोल सकता है कि नाउ दिस इज़ योर कॉल, ये एफआईयू रजिस्टर्ड हो गया है। आपको अगर इसमें इनकम टैक्स की कोई कंप्लायंस अगर आपको करवानी है तो दैट यू नीड टू परस्यू। सो एफआईयू के अंदर नहीं आता है। एफआईयू कैन maybe suggest IT department that now this firm is FIU registered. You can also carry forward, आप अपना compliance का जो देखना है वो देख लो। Similarly जीएसटी डिपार्टमेंट भी वो कर सकता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट भी
अपनी वो प्रोसीडिंग्स कर सकता है बाइनेंस के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी एफआईयू रजिस्टर होते ही वो टीडीएस काटने लग जाएँगे, ऐसा भी कुकॉइन ने भी नहीं दिखाया है। ऑब्वियसली बाइनेंस के ऊपर पहले से ही पैन कार्ड और आधार कार्ड ये सब तो बाइनेंस पहले से ही लेता था, तो कंप्लायंस तो वो केवाईसी तो वो काफ़ी समय से पहले से ही कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसको इस तरीके से समझिए कि अब बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी क सारी जितनी भी एक्सचेंजेज़ इंडिया में ऑपरेट कर रही होंगी, वो अब एफआईयू रजिस्टर्ड होंगी और अब आने वाले टाइम में जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल इंडियन एक्सचेंजेज़ हैं, ऑब्वियसली उनको एक स्टिफ कॉम्पिटिशन भी मिलने वाला है फॉरेन एक्सचेंजेज़ से और मुझे ऐसा लगता है कि 2025 खत्म होने से पहले ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडियन एक्सचेंज जो है वो एक्वायर हो जाए। और अब देखने वाली बात ये है कि गेट.आईओ, क्रैकन, कॉइनबेस हर बड़ी एक्सचेंज इंडिया में एफआईयू रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर रही है और फ्यूचर में ऐसा लगता है कि जो बड़ी-बड़ी इंडियन एक्सचेंजेस आप देखते हो ये एक्वायर हो जाएँगी 2025 से पहले। या तो ये एक्वायर हो जाएँगी या कोई इंडिया की बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस इंडियन एक्सचेंजेस को टेक ओवर करके उनमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करके बड़ी-बड़ी ये जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं इनके साथ कम्पीट करने के लिए एक्विजिशन हो जाए। तो कल को हो सकता है कि आपको कोई बड़ा इंडियन कॉर्पोरेट हाउस वो कोई इंडियन एक्सचेंज को एक्वायर कर ले। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए अब स्टिफ कॉम्पिटिशन होने वाला है और इसका जो फ़ायदा है वो ऑब्वियसली अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को पहुँचता है और एक प्रोसेस स्टैंडर्डाइज़ हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर एफआईयू रजिस्ट्रेशन के बाद अब एट लीस्ट बैंकिंग चैनल स्मूथ हो जाना चाहिए, यहाँ तक कि बैंकिंग चैनल्स अलाउ कर देने चाहिए, यहाँ तक कि यूपीआई और ये सारी सर्विसेज़ भी अलाउ कर देनी चाहिए। जब आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो यार्डस्टिक्स हैं, अगर वो पूरे हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तो उस हिसाब से अब बैंकिंग चैनल भी अलाउ कर देना चाहिए, राइट? तो ये था खबर, ये सबसे बड़ी खबर थी और मुझे लगा आप तक ये खबर लेके आनी चाहिए। कैसा आपका क्या टेक है? आपकी क्या सोच है? वो कमेंट करके एक बारी ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ क्योंकि आज का जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो यही है। फिर से किसी एक वीडियो में मिलते हैं, राइट? तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।